जेल से निकलने के बाद आज़म खान ने दरअसल ये ऐलान किया कि भाई हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि पार्टी का दामन छोड़ दें। लेकिन मायावती का जिक्र करें, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर उन दलितों के मसीहा का जिक्र करें जो दरअसल उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं या अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, उनको लेकर जो है जिक्र शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज़म खान मायावती जी के साथ या फिर बीजेपी या फिर जो है चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जाएंगे? ऐसा कोई भी खबरें सामने नहीं है। हाँ, मीडिया साथियों ने ये सवाल ज़रूर पूछा कि आज़म खान आपका रुख क्या रहेगा? आप तकलीफ़ है, आपके पास परेशानियां हैं, आपकी पार्टी ने आपके लिए साथ नहीं दिया, आप क्या करेंगे अब? तो उन्होंने ये ज़रूर कहा परेशानी तो है, तकलीफ़ तो है, दिक्कत तो है, लेकिन हम इतने मूर्ख भी, इतने नादान भी नहीं हैं कि हम वो कदम उठाएं जो बाकी नेता और कार्यकर्ता उठाते हैं। आज़म खान का रुख ये तो साफ है कि भाई हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, हालांकि अखिलेश यादव खुद गए थे। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है यूपी में, जिस तरीके से अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव का भी रुख रहा है, उनके पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से गाली दिया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और समझना चाहिए कि दरअसल इन लोगों की मानसिकता क्या, इन लोगों का खेल चल क्या रहा है, ये बदमाशी कब तक चलेगा? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए था और पूछा जा भी रहा है। लेकिन वही बात है कि आज़म खान किसके साथ रहकर अब लड़ाई लड़ेंगे? ये बात अखिलेश से मिलने के बाद, चाचा शिवपाल से मिलने के बाद या समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज़म खान के साथ जो दिक्कतें पैदा हुई, जो उनके साथ परेशानियां खड़ी हुई, उसके लिहाज से लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी में रहने के लायक बचे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें उस तरीके के नेता नहीं है जो मरहूम मुलायम सिंह यादव के वक्त थे। ये बात जो है अब लोगों के जहन में घुस गई और ये बात वो कह भी रहे हैं, खास करके आज़म खान ने, कि मुलायम सिंह यादव जी का दौर था, जो हम कहते थे वो होता था, आज जो कहते हैं वो होता भी नहीं, उसके उलट हो जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी, ये दुख, परेशानी हम और आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि मायावती जी की जब रैली हुई तो लोगों को लगा कि मायावती जी के साथ हो जाएगा। हालांकि वो रैली अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने करवाया वगैरह वगैरह। हालांकि विपक्ष का काम है कि इस संविधान और लोकतंत्र के त्यौहार में और उसकी दुनिया में विपक्ष पूरी जिम्मेदारी से लड़े, क्योंकि जनता की उम्मीद वो होता है, जनता की ख्वाहिशों का भंडारा है वो, और उनको अगर आप कुछ लेंगे तो फिर संविधान और लोकतंत्र में रह रहे लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आज कई लोग जो हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। हालांकि जनता जो है, देश के, हिंदुस्तान के लोग जो नागरिक हैं, वो सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी चुनता है। वो इसीलिए ताकि वो प्रोटेस्ट करे, वो कोई देश हित में अगर कोई योजना नहीं है तो उसका मुस्तैदी से जो है खिलाफत करे। लेकिन ये सब चीज़ होता नहीं है और यही वजह है कि आज चुन चुन कर मुस्लिम सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको आतंकवादी, मुल्ले, कठमुल्ले, तमाम चीज़ों से नवाज रहे हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए, परखना चाहिए और आज़म खान को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन आज़म खान का फैसला क्या होगा, वो कैसे फैसला करेंगे, उनका क्या आदेश होगा, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, मायावती जी की तरफ होगा, ये फिलहाल यूपी की सियासत में कोई जान नहीं रहा। लेकिन यूपी की सियासत में हलचल कब आ जाएगा ये भी कोई नहीं जान रहा है। इसीलिए मायावती हों, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हों, या फिर ओवैसी साहब हों, या फिर अखिलेश यादव साहब हों, सब कोशिश में लगे हुए हैं कि आज़म खान को इधर से उधर ना जाने दिया जाए, किसी भी सूरत में अपनी अपनी पार्टी में लाया जाए। लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी में है, उसी में रहेंगे, उनका ये बयान है आधिकारिक तौर पर। लेकिन सियासत है, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं, कब किस ओर चला जाए जानता नहीं है। और यही वजह है कि आज इकरा हसन का जब जिक्र हो, संभल के सांसदों का जिक्र हो, तमाम लोगों का, तब मुसलमान के जितने भी हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, उनका जिक्र होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज हमारा आप देख रहे हैं कि सत्ता में रहने रहे लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में जातियों के नाम पर लड़ा रहे हैं और उसको बचना बहुत ज़रूरी है।